इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन विधानसभा के लालबाग इलाके में, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से छठ पूजा को लेकर छठ घाट की तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के स्थानीय विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी। हम उनसे जानेंगे कि घाटों पर किस तरह की तैयारी की जा रही है छठ पूजा के लिए और किस तरह के यहां पर जो है व्यवस्था जो है वो की जाएगी। सफ़र आपके साथ का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार छठ महापर्व के महत्व को लेकर के हमेशा तैयारियां की गई हैं हर साल। इस साल भी पिछले साल को छोड़ के इस साल बहुत शानदार स्तर पर फिर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं पीछे पूरा का पूरा छठ घाट अभी ये तैयार हो गया है, साफ़ सफाई चल रही है इसकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम लोग खुद वहाँ उपस्थित होकर के उस कामों को करवा रहे हैं। हर एक विधायक क्षेत्र में लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, और सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि आइए, जो भी लोकल घाट हैं बने हुए हमारे विधानसभा में 14 से 15 लोकल घाट हैं, वो सारे घाटों पर हम यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। वहाँ पर सारे तरीके का टेंट लगेगा, लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी। जो भी यहाँ पर व्रती हैं जो आएंगे, जो ठहरना चाहते हैं, रुकते हैं रात में, उनके लिए गद्दे रजाई की और सोने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। और उनके साथ जो लोग आते हैं व्रतियों के, अगर कुछ उनको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारा घाट के तरफ से यहाँ पे व्यवस्था कराई जाती है सारा कुछ। त्रिपाठी जी, इस बार छठ पूजा को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है और आप भी जानते हैं कि राजनीति इस पर चल रही है, तो क्या पूरा मामला है और क्या परमिशन किन किन स्थानों पर दी गई है और किन किन स्थानों के लिए परमिशन नहीं दी गई है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि छठी मैया उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो लोग इस पूजा को रोकने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा लिखा, DDMA के चेयरमैन जो माननीय LG साहब हैं, उनको कहा कि छठ महापर्व लोगों के आस्था का विषय है और जो भी 1100 घाट, 1100 साढ़े 1100 घाट हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो यमुना के किनारे हों, चाहे अलग अलग लोकल घाट हैं, वहाँ सब जगह पर जो है पर्व मनाने का अनुमति दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर के क्या दुर्भावना रही या भावना रही कि उन्होंने यमुना के किनारे के घाटों पर अभी छठ महापर्व की अनुमति नहीं दी है। जो खेत का विषय है, मुझे लगता है कि वहाँ भी अनुमति देनी चाहिए। आपने देखा सीरो सर्वे आ गया है और कोरोना से 90% लोग इम्यून हो चुके हैं दिल्ली के लोग, और एक बड़े पैमाने पर दिल्ली के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ऐसे हालात में सारे पर्वों को, सारे चाहे छठ महापर्व ही नहीं, सारे धर्मों को के पर्वों को जो है सरकार को अलाउ करना चाहिए और सब लोग मिल कर के इस आस्था के महापर्व को मनाने के लिए तैयार हैं। कहीं भी जहाँ भी दिक्कत आ रही है, मैं देख रहा हूँ हमारे विधायक आदरणीय हमारे विधायक हैं माननीय विनय मिश्रा जी, उनको DDA अनुमति नहीं दे रहा, उनको बैठना पड़ा धरने पर। दुर्भाग्य की बात है। DDA किसके अंदर है? केंद्र सरकार के अंदर है। केंद्र सरकार किसके अंदर है? भाजपा के अंदर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राजनीति कौन कर रहा है। त्रिपाठी जी, कई स्थानों पर छठ पूजा मनाई जाएगी और कई स्थानों पर इस बार नहीं मनाई जाएगी। इसको आप राजनीति की बात कहें या केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार की परमिशन की बात, लेकिन अब जहां पर नहीं मनाई जाएगी वहां के जो श्रद्धालु हैं वो भी जहां मनाई जाएगी वहां जाएंगे। ऐसे में वर्कलोड और बोझ और श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, हमने कहा ना, मेरे यहाँ पहले से ही पर्याप्त 15 घाटों की व्यवस्था है लोकल। हर लगभग मोहल्ले में जहाँ छठ माता को मानने वाले लोग हैं, जहाँ सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए लोग आते हैं, आएंगे, उन सभी लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। और मैं फिर अपील करना चाहता हूँ माननीय LG साहब से कि आप इस आस्था के महापर्व को मनाने के लिए अपनी अनुमति दीजिए। छठ मैया आपको सद्बुद्धि देंगी, आपको स्वास्थ्य देंगी। ये बहुत बड़ा आस्था का विषय है और ऐसे में राजनीति से ऊपर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, हमारे सोमनाथ भारती जी उधर धरना पर बैठना पड़ रहा है,
एमसीडी अनुमति नहीं दे रही है कहीं किसी पार्क में, कहीं डीडीए नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कुत्सित राजनीति जो कर रही है, ये आस्था और विश्वास के विषय में, धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए। और हमेशा भाजपा की राजनीति रही है, धर्म के मामले में ही वो हस्तक्षेप करते हैं, बहुत गलत है। मैं कहता हूँ कि इस पर्व को मनाने के लिए आप अनुमति दीजिए। और मैं इसी बात पे कहता हूँ कि भाजपा वाले केवल अपने कुर्सी के हैं, किसी धर्म के नहीं हैं। आज ये कहते हैं हिंदू धर्म के हैं, भाई छठ पूजा तो हिंदू धर्म का है, उसको तो करने के लिए जो अनुमति होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों भी आगे आकर के उसको अनुमति देने के लिए एलजी साहब को कहना चाहिए, केंद्र सरकार को अपील करना चाहिए उनको, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन अभी तक एक भी प्रयास उनके द्वारा अभी तक दिखा नहीं है। इसलिए पता चल रहा है कि दिल्ली में राजनीति कौन कर रहा है, और छठ माता ऐसे लोगों को क्या करना है वो उन सब जानती हैं, उनके साथ क्या होगा जो है। सर एक छोटा सा अंतिम सवाल हो रहा है आपकी विधानसभा को लेकर कि मॉडल टाउन विधानसभा में कितने स्थानों पर जो है छठ पूजा का आयोजन स्थल की जो है तैयारी वो की गई है? मैंने बोला ना कि लालबाग रामलीला पार्क, साड़ा आश्रम, पासवान घाट कौशलपुरी चौकी नंबर 4, जूनावाला बाग चौकी नंबर 4, और कौशलपुरी में ही एक और घाट बनाया गया है। साथ साथ में एक सिगरेट वाले बाग के पास हनुमान मंदिर की जगह है, वहाँ पर बनाया गया है जहाँ पे लोग आते हैं। एक खिलौना बाग में बनाया जा रहा है, गुलाबी बाग एडमिशन फ्लैट में बनाया गया है, सिंदौरा कला में बनाया गया है, माल्टोन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एक बहुत सुंदर घाट वहाँ बनाया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के 14 घाट 15 घाट हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं। एक गणेश नगर में मनाया जाएगा गुलाबी बाग में। तो इस तरीके से हर घाटों पे हम व्यवस्था कर रहे हैं और जगह खुद निरीक्षण कर रहे हैं, खुद खड़े हैं, सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर पदाधिकारी भी खड़े हैं। एज ए विधायक भी हम यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरा टाइम दे करके इस छठ महापर्व को बनाने के लिए गाइडलाइन को भी फॉलो कराया जा सके जो कोविड की है, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आस्था और विश्वास के इस पर्व को मनाने में कोई दिक्कत ना आए किसी भी स्तर पर। मैं खुद खड़ा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी और हम इस वक्त मौजूद हैं लालबाग में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने स्वयं खड़े होकर यहाँ पर घाट जो है उसकी खुदाई करवा के और तैयारी कराई गई है। ये पूरा नज़ारा लालबाग इलाके का है। लालबाग इलाके के रामलीला ग्राउंड के अंदर ये छठ घाट पिछले कई सालों से यहाँ पर है, जिसको मिट्टी डालकर यहाँ पर जो है बंद कर दिया जाता है और छठ पूजा आने के दौरान यहाँ पर इसको दोबारा खोल दिया जाता है। वहीं आज इस मौके पर स्थानीय विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी मौके पर मौजूद रहे और खुद स्वयं वहाँ पर निरीक्षण करके अपनी पूरी तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं।